अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं या इस लेक्चर सीरीज़ में। तो इससे पहले भी मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस किया जिनमें यूएनओ, सार्क वगैरह शामिल हैं। तो ओआईसी शामिल है, उनको उनकी वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे प्ले लिस्ट में मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम नेटो, जो कि यूरोप की एक बहुत ही मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको डिस्कस करेंगे। नेटो इंट्रोडक्शन में पहले हम इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हिस्ट्री देखेंगे, फिर इसका कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज जो कि इसके चार्टर में लिखा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे हाउ डज नेटो वर्क्स। इनके अंदर जो पॉइंट बनते हैं चार: एन इंटरनेशनल सिक्योरिटी हब, स्टैंडिंग फोर्सेस, नेटो फंडिंग, ये सारे देखेंगे। फिर देखेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट, कैसे ये हैंडल करता है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी जो इसकी एक फोर्स बनी हुई है उसको देखेंगे कैसे ये डील करती है कॉन्फ्लिक्ट के साथ वर्ल्ड में। इसके बाद हम देखेंगे पावर ऑफ नेटो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में ये है कि ये मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की नेटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुखफ़्फ़ नेटो। एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस, सियासी और जो फौजी लिहाज से जो उनका अलायंस है, एक यूनिट बना हुआ है। मोस्ट पावरफुल अलायंस ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का बहुत ही पावरफुल अलायंस है क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं, जो ममालिक शामिल हैं वो दुनिया को चला रहे हैं। उनकी इकोनॉमीज़ बड़ी ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। इट्स एन अलायंस ऑफ कंट्रीज़ फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ये एक अलायंस है टू कंट्रीज से जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से है। इट प्रोवाइड्स अ यूनिक लिंक बिटवीन दीज टू कॉन्टिनेंट्स। ये एक यूनिक लिंक इन दो बरसगीरों जो बर आज़म इनके दरमियान एक यूनिक लिंक को प्रोवाइड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्ड आफ्टर एक्टिंग एज डिटरेंट टू द थ्रेट ऑफ सोवियत एक्सपेंशन इन यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वार टू। ये बनी किस वजह से, ये किसके डर की वजह से बनी थी। फॉर्म्ड आफ्टर एक्टिंग एज अ डिटरेंट, डिटरेंट का मतलब किसी डर की वजह से बनना। ये बनी थी वर्ल्ड वार टू के बाद कि सोवियत यूनियन एक्सपेंशन करेगी यूरोप की तरफ, क्योंकि तब वर्ल्ड वार टू के बाद सोवियत यूनियन वर्ल्ड पावर थी। तो यूरोपीय ममालिक कमज़ोर थे, तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना के सोवियत यूनियन को कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से वर्ल्ड वार टू के बाद इसको सोवियत एक्सपेंशन से रोकने के लिए यूरोप ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। गो बैक टू 1947, 1947 में वापस जाते हैं। व्हेन यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस साइंड द ट्रीटी ऑफ डनकिर्क to counter the eventuality of a German attack in the aftermath of war. 1947 में जब यूके ने और फ्रांस ने एक ट्रीटी साइन की जिसको ट्रीटी ऑफ डनकिर्क कहते हैं, कि किस वजह से ये ट्रीटी डिस्कस की कि वर्ल्ड वार टू में फ्रांस और यूके ने और इटली सब ने मिलके जर्मनी को हराया था जंग में। हिटलर की जो नाजीज़म की फ़ोर्स थी उसको हराया था, लेकिन वो जो नाजीज़म की सोच थी वो जर्मनों के माइंड के अंदर चली गई थी। उन्होंने ऑटोमेटिकली बात है कि बदला तो लेना था, उन्होंने अटैक तो करना था। इस अटैक से बचने के लिए इन्होंने एक साइन ट्रीटी की डनकिर्क। इस ट्रीटी के अंदर जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, ओरिजिनल 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनमें से यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूके शामिल था, बेल्जियम शामिल था, कनाडा शामिल था, डेनमार्क शामिल था, फ्रांस शामिल था, आइसलैंड शामिल था, इटली शामिल था, लक्समबर्ग था शामिल था, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल। ये 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं नेटो के। करंटली 30 मेंबर्स हैं नेटो के आजकल, और 4 एस्पायरिंग कंट्रीज़ हैं जो कि नेटो का हिस्सा बनना चाहती हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। ये छोटे ममालिक को अपनी इकोनॉमी स्टेबल करने में मदद करती है। जो ममालिक हिस्सा बनना चाहते हैं उसमें है बोस्निया, जॉर्जिया, यूक्रेन, हर्ज़ोगोविना। यूक्रेन का आपको पता है, यूक्रेन पे अभी रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है। वो वार ही इस बेस पे है कि यूक्रेन नेटो का अब हिस्सा बनना चाहता है। पोलैंड बन चुका है, तो बिल्कुल ही वो नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। पहले उन्होंने बनाई थी कि सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन ना हो, अब वही उल्टा एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे। द कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज, द कॉर्नर स्टोन इज laid out in the Article 5 of the Charter, the collective defense clause.
ये कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज क्या है, इसको आर्टिकल 5 जो चार्टर है नेटो का उसमें बयान किया गया है। इस ये देख कितनी बड़ा ये क्लॉज है, देखें। द पार्टीज एग्री दैट एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन और मोर ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका शैल बी कंसीडर्ड एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल एंड कॉन्सिक्वेंटली दे एग्री दैट कि सब पार्टीज़ ने इस चीज़ पे मुतफिका फ़ैसला किया कि अगर एक भी आर्म्ड अटैक असली से लेकर असला वाला अटैक किसी मुल्क पे हमला होता है, एक में से या एक से ज़्यादा यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के मुल्क में से, तो ये सब को पे ही हमला कंसीडर किया जाएगा और सब ही उस पर अग्री हो गए। इफ़ सच एन आर्म्ड अटैक occurs, each of them in exercise of the right of individual or collective self defense organized by Article 51 of the Charter of United Nations, अगर ये अटैक होता है तो सब ही एक्सरसाइज करेंगे राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस को अंडर द आर्टिकल 51 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के मुताबिक। विल असिस्ट द पार्टी और पार्टी सो बाय अटैकिंग फोर्थ विद इंडिविजुअली एंड इन कॉन्सर्ट विद अदर पार्टीज, कि ये अटैक फोर्स विद इंडिविजुअली भी एक दूसरे को इंडिविजुअली भी उस पर हमला करेंगे इस मुल्क पे और कलेक्टिवली तौर पे भी हमला करेंगे। सच एक्शन एज डीम नेसेसरी इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्स टू रिस्टोर एंड मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ अटलांटिक एरिया, कि ये जो एक्शन है यूज़ हम आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ करेंगे रिस्टोर और मेंटेन सिक्योरिटी करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक एरिया का, नेटो के एरिया का हम की हिफाजत करेंगे हर सूरत में। ये इस आर्टिकल में लिखा गया है। ये जो डिफेंस क्लॉज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेटो के चार्टर में। तो ये अब एक क्वेश्चन है, पीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल 5 हैज़ बीन इन्वोक्ड वंस बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इन वेक ऑफ 9/11 अटैक्स इन 2001। वो आर्टिकल 5 है, ये सिर्फ एक ही मरतबा अमेरिका ने यूज़ किया है। जब 9/11 हुआ था तो उन्होंने अमेरिका ने यूज़ किया इसको और नेटो के सब ममालिक ने अफ़गानिस्तान में आके जंग की। हार तो वो गए लेकिन नेटो के सब ममालिक, एटलीस्ट तुर्की नेटो का हिस्सा था, उसने भी अपनी फ़ौज भेजी। मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद उसने अपनी फ़ौज भेजी क्योंकि वो नेटो का हिस्सा था। अब देखें हाउ डज़ नेटो वर्क, नेटो किस तरह काम करती है। एन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नेटो के अंदर ना 4 हिस्से हैं जो काम करते हैं। एन इंटरनेशनल सिक्योरिटी हब, ये एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी का एक ना मुंबा बना हुआ है। The alliance takes all its decision by consensus. Each member country, no matter how large or small, has an equal say in discussions and decision. कि जो अलाइंस है ये सारे जो फैसले मुतफ़क्का तौर पे रायशुमारी से लेता है, कि जो भी मेंबर कंट्री है चाहे वो स्मॉल है या लार्ज है, उसका डिस्कशन में, बातचीत में, गुफ्तगू में और फैसला साजी में इक्वल ही किरदार है। देखिए कितनी बड़ी बात है, अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है और छोटे ममालिक भी हैं, उनका भी उतना ही हिस्सा है, अमेरिका और बाकी ममालिक का भी इतना ही हिस्सा है फैसला साजी में। मेंबर स्टेट्स आर कमिटेड टू इंडिविजुअल लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। ये जो मेंबर स्टेट्स हैं सारी वो कमिटेड हैं इंडिविजुअल लिबर्टी को, आज़ादाना एक इंसान की आज़ादी को, डेमोक्रेसी जमहूरियत के लिए, ह्यूमन राइट्स को उन्होंने बचाना है और रूल ऑफ लॉ करनी है पूरी दुनिया में। अब ये कोटेशन आती है, दीज वैल्यूज़ आर एट द हार्ट ऑफ नेटोज ट्रांसएटलांटिक बॉन्ड, कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़, ये इंडिविजुअल लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, ये हार्ट में है नेटो के ट्रांसएटलांटिक बॉन्ड में। नेक्स्ट है नेटो की स्टैंडिंग फोर्सेस। नेटो हैज़ अ मेंबर ऑफ स्टैंडिंग फोर्सेस ऑन एक्टिव ड्यूटी दैट कंट्रीब्यूट टू अलायंस कलेक्टिव डिफेंस। नेटो के पास एक स्टैंडिंग फोर्स मौजूद है एक्टिव ड्यूटी पे, जो कि अलायंस के कलेक्टिव डिफेंस के किसी भी जगह पे हमला होता है तो उसने फ़ौरन रिस्पॉन्स देना है, उनके पास एक फ़ोर्स मौजूद है। एग्जाम्पल नेटो फोर्स स्टैंडिंग मैरी टाइम फ्लीट्स, के मैरी टाइम बहरी फौज है इनके पास, विच आर रेडी टू एक्ट व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब भी उसको कॉल किया जाएगा वो रेडी होती है अमल करने के लिए। एडिशनली नेटो हैज़ इन एन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जो एयर का फ़ज़ाई सिस्टम है वो बड़ा ही उनके पास मजबूत सिस्टम है नेटो के पास, एंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ भी हैं नेटो के पास। थर्ड पॉइंट पे आता है नेटो फोर्सेस। नेटो फोर्सेस पर्सोनियल सर्विंग इन नेटोज ऑपरेशन आल्सो रेफर्ड एज मल्टीनेशनल फोर्सेस फ्रॉम नेटो मेंबर्स कंट्री, ये नेटो की फोर्सेस मौजूद हैं जो कि नेटो के ऑपरेशन में यूज़ होती हैं और इनको मल्टी नेशनल फोर्सेस कहते हैं क्योंकि इसमें 30 ममालिक के आर्म्ड फोर्सेस मौजूद होती हैं। नेटोज फंडिंग, अब नेटो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चलाया भी जाता होगा, इसके लिए ज़रूरत पैसे की भी ज़रूरत होगी, तो फंडिंग कैसी होती है। मेंबर कंट्रीज़ मेक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन टू द कॉस्ट ऑफ रनिंग नेटो,
कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 30 वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस करते हैं रनिंग नेटो को चलाने के लिए। इन 2006 नेटो डिफेंस मिनिस्टर्स एग्रीड टू कमिट अ मिनिमम ऑफ 2% ऑफ देयर जीडीपी टू स्पेंड ऑन डिफेंस। 2006 में 2006 में नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स, जितने भी ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर वो नेटो के डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने एक चीज़ पे अग्री किया कि वो अपनी जीडीपी का 2% नेटो के जो डिफेंस सिस्टम है उस पर खर्च करेंगे। यूके, फ्रांस एंड जर्मनी took all full advantage of this defense umbrella, and now these three nations are very good strong economies of the world. यूके ने, फ्रांस ने और जर्मनी ने इस चीज़ का बहुत ही ये जो डिफेंस का एक सिस्टम बना हुआ है इसका फ़ायदा लिया, क्योंकि उन्होंने अपने डिफेंस के खर्चात कम कर दिए। ये फ़ौज यूज़ की उन्होंने अपने मकासद के लिए। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो वर्ल्ड वार 2 एंड हुई थी, तो ये तीनों जो ममालिक थे यूके, फ्रांस और जर्मनी, ये बिल्कुल ही उनकी मईशत बैठ चुकी थी, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। तो इन्होंने इस अम्ब्रेला के जो डिफेंस अम्ब्रेला है इसके अंडर आके बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिए। फ़ायदे इस सेंस में लिए कि फिर उन्होंने अपनी जो इकॉनमीज़ थी वो इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर ली। नेक्स्ट देखें कि क्राइसिस मैनेजमेंट नेटो कैसे करती है। जब कोई भी क्राइसिस आता है, कोई भी हंगामी सूरत रहती है, तो नेटो कैसे मैनेज करती है। अलायंस एडेड टू अपहोल्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि ये अलायंस ने अपने आप को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में को मेंटेन रखने के लिए बनाया हुआ। इन 1995 नेटो हेल्प टू एंड वार इन बोस्निया, कि नेटो ने 1995 में बोस्निया में वार ख़त्म करने और बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना की जो वार थी उसको ख़त्म करने की ख़त्म करवाई। एंड इम्प्लीमेंटेड पीस एंड एग्रीमेंट, और एक पीस एग्रीमेंट इन दोनों नेशंस के दरमियान नेटो की मदद से हुआ। इन 1999 नेटो हेल्प्ड टू स्टॉप मास किलिंग्स एंड एक्सपल्शन इन कोसोवो। 1999 में नेटो ने स्टॉप मास किलिंग, लोगों को मारने वाला जो सिस्टम चला हुआ था कोसोवो में, उसको रोका, और एक्सपल्शन बमबारी को भी रोका। नेटो आल्सो डिलीवर्ड सेल्फ रिलीफ सप्लाईज टू पाकिस्तान आफ्टर द अक्टूबर 2005 अर्थक्वेक। नेटो ने उन 2005 का जो जल्ज़ला आया था उसके बाद जो रिलीफ सप्लाईज थी, अमदादी जो सामान वगैरह की तरसील थी, उसमें भी पाकिस्तान की मदद की थी। अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, अब जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का सिस्टम क्या है नेटो में। थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, पायरेसी, साइबर क्राइम एंड प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स नो बॉर्डर, कि ये थ्रेट्स जो टेररिज्म, पायरेसी और साइबर क्राइम और प्रोलिफरेशन जो हथियार एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, इनके ऊपर होल्ड किया हुआ है नेटो ने। That's why NATO has developed a global network of security partners including an international organization like UN. इन्होंने फिर साइबर वाला सिस्टम बनाया, टेररिज्म रोकने के लिए सिस्टम बनाया। उन्होंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम किया, सिक्योरिटी पार्टनर्स ढूंढे, ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन के साथ नेटो काम करती है। अब पावर ऑफ नेटो देखें, पहले भी बता चुका हूँ कि नेटो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं वो बहुत अमीर कंट्रीज़ हैं, वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं इस वक्त। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें अमेरिका आता है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इटली, बेल्जियम, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं, आइसलैंड, ये कंट्रीज़ आते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं पावर्स ऑफ नेटो। 30 नेशन ऑफ नेटो प्रोड्यूस मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट। तो ये नेशंस हैं, ये 30 ममालिक हैं, ये पूरी दुनिया का 50% से ज़्यादा ग्रॉस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 50% से ज़्यादा ही ये तीनों ही प्रोड्यूस कर देते हैं। आउट ऑफ टॉप 10 इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड 6 आर नेटो मेंबर्स, कि दुनिया की जो सबसे 10 बड़ी इकॉनमीज हैं उनमें से जो 6 हैं वो नेटो के मेंबर हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि नेटो कितनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए, जो कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरी प्लेलिस्ट में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।